ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरा श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वृन्दाय तुलसीदेव्ये प्रियाय केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देव्ये सत्यवत्ते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम भगवान के अभिन्न प्रकाश विग्रह श्री गुरुपाद पद्म पूज्य पात्र दंडी स्वामी अष्टोत्तर सत शिष्टमद भक्ति प्रसाद विष्णु गोस्वामी गुरुदेव महाराज के पावन श्री चरण कमलों में असंख्य कोटि दंडवत ज्ञापित करते हुए उनकी अहेतुकी कृपा प्रार्थना करती हूँ। वे अपनी कृपा वर्षण करें जिससे निज कर्ता अभिमान भाव को छोड़कर एकमात्र उनकी वाणी के वाहक के रूप में अपना परिचय दे सकूं। परम गुरुदेव नित्य लीला पृष्ठ विश्वास शिष्यमद भक्ति दयित माधव गोस्वामी महाराज परमेष्ठि गुरुदेव जगत गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बहुपाद व समस्त गुरु परंपरा जयुक्त हूँ। तपाशर श्रीमन नित्यानंद प्रभु श्री गौर हरि वृंदावन बिहारी श्राधा गोपीनाथ भगवान जयुक्त हूँ। वे हम सभी पर अपनी कृपा वर्षण करे जिससे भगवान के पवित्र नाम और हरि गुरु वैष्णव सेवा में हम सभी की रुचि उत्पन्न हो सके। आज की इस प्रातःकालीन कक्षा में हम श्रवण करेंगे ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत एकादश स्कंध 11वां स्कंद और चतुर्थ अध्याय उसका जो 11वां श्लोक है इससे हम आज प्रारंभ करने जा रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जो प्रसंग हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम के अंतर्गत नव योगेंद्र संवाद नाम से इसको जाना जाता है। महाराज निमि जो नव योगेंद्र हैं, जो नौ महाराज भरत के जो 9 पुत्र हैं जो निवृत्ति मार्ग की ओर चल पड़े थे, उनसे प्रश्न कर रहे हैं और वे उनके उत्तर दे रहे हैं। श्रुत्रिट त्रिकाल गुण मारुत जैष्ण शैष्णात् अस्मान पार जलधि नति तीर्य केचित् क्रोधस्य यान्ति विफलस्य वशं पदे घोर मज्जन्ति दुश्चरत पश्च वृथोत्सृजन्ति। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो हमारे प्रभाव को लांघने के उद्देश्य से कठिन तपस्या करते हैं, जो भूख प्यास गर्मी सर्दी तथा काल जनित अन्य परिस्थितियों जो भूख और जो परिस्थितियां हैं वो काल जनित क्या क्या है, यथा रसनेन्द्रिय जो जीवा है जो रसना है रस ग्रहण करती है, और जननेन्द्रियों के वेगों की अंतहीन लहरों से युक्त अगाध समुद्र की तरह है। इस तरह कठिन तपस्या द्वारा इंद्रिय तृप्ति के इस
समुद्र को पार कर लेने पर भी ऐसे व्यक्ति व्यर्थ के क्रोध के वशीभूत होने पर मूर्खता से गोखुर की छाप में डूब जाते हैं। इस तरह वे अपनी कठिन तपस्या के लाभ को गंवा बैठते हैं। अगर आप सभी को स्मरण हो कि जो हम प्रसंग सुन रहे थे भगवान नर नारायण वाला, कि वे तपस्या कर रहे हैं और देवराज इंद्र इतने घबराते हैं कि मेरा आसन चला जाएगा। वे कामदेव और अन्य देवताओं को, कुछ देवताओं की पत्नियां, सबको एक टीम बना के भेजते हैं, इनकी तपस्या भंग करो। तब इसी प्रसंग में हम श्रवण कर रहे थे कि जो देवता गण है वे भी अवरोध उत्पन्न करते, कोई शुद्ध भक्ति की ओर जाते हैं। और कुछ ऐसे भी मूर्ख हैं, ऐसा कहा गया कि जो अपने निंद्रिय तृप्ति के समुद्रों को तो पार कर लिया, लेकिन फिर भी क्रोध के वशीभूत होने पर मूर्खता से बहुत छोटे छोटे स्थानों पर भी जिनका पतन हो जाता है। गौखुर की छाप कितना होगा, एक गाय के पंजे का निशान, इतने से खड्डे में भी वो डूब जाते हैं। ऐसा उनको उदाहरण दिया। देवता गणों को लेकर लगभग इस प्रकार से कहा जा रहा है, क्योंकि उनके इसी प्रकार के कार्य हैं। इति प्रगृह्णतां तेषां स्त्रियो अत्यद्भुत दर्शनाः दर्शयामास शुश्रूषां स्वर्चिताः कुर्वतीर्विभु। जब देवता गण इस तरह से श्री भगवान की प्रशंसा कर रहे थे, सर्वशक्तिमान प्रभु ने सहसा उनके नेत्रों के सम्मुख अनेक स्त्रियां प्रकट कर दी, जो आश्चर्यजनक ढंग से भव्य लगती थी और सुंदर वस्त्रों तथा आभूषणों से सज्जित थी और निष्ठा पूर्वक श्री भगवान की सेवा में लगी हुई थी। जो भगवान को आज मुग्ध करने आए थे, पूरी टीम बना के, हाँ, स्त्री पुरुष सब मिलजुल के आए थे। भगवान ने आज उनको ऐसा दृश्य दिखाया। ते देवानुचरा दृष्ट्वा स्त्रियः श्रीरिव रूपिणी गन्धेन मुमुहुस्तासां रूपादार्य हताश्रियः। जब देवताओं के अनुयायियों ने नर नारायण ऋषि द्वारा उत्पन्न स्त्रियों के मोहक सौंदर्य को निहारा और उनके देहों की सुगंध को सूंघा तो उनके मन मुग्ध हो गए। निसंदेह ऐसी स्त्रियों के सौंदर्य तथा उनकी भव्यता को देखकर देवताओं के अनुयायी अपने ऐश्वर्य को तुच्छ समझने लगे। वे भगवान को मोहित करने आए थे, इसलिए भगवान ने जैसा कहते हैं सठे साठ्यम समाचरे, जैसे को तैसा ऐसा दिखाया कि तुम इनसे मुझे यहाँ तपस्या भंग कराने आए लो। तानाह देव देवेशः प्रणतान् प्रहसन्निव आशामेकतमां वृंध्वं सवर्णां स्वर्गभूषणां। तब देवों के परमेश्वर किंचित मुस्कुराए और अपने समक्ष नतमस्तक स्वर्ग के प्रतिनिधियों से कहा, तुम इन स्त्रियों में से जिस किसी एक को भी अपने जीवन में उपयुक्त समझो उसे वरण कर लो। वह स्वर्ग लोक की आभूषण में शोभा बढ़ाने वाली बन जाएगी। जो नर नारायण हैं वे ऐसे लगते हैं कि हंसते हुए कह रहे हैं, किंतु वे गंभीर स्वर से ही कह रहे हैं। ओम इत्यादेशमादाय नत्वा तं सुरवन्दिनः उर्वशीम् अप्सरः श्रेष्ठां पुरस्कृत्य दिवं ययुः। देवताओं के उन सेवकों ने ओम शब्द का उच्चारण करते हुए अप्सराओं में उत्कृष्ट उर्वशी को चुन लिया। वे आदर पूर्वक उसे आगे करके स्वर्गलोक लौट गए। सरल भाषा में अगर समझे, प्रसंग तो है, दृष्टांत है कि हम जो कुछ भी इस जीवन में सोचते हैं ना कि ये फाइनल लक्ष्य है और ये सबसे ऊंचा और ये
भगवान उससे भी अनंत गुना दे सकते बिना प्रयास के भी, बशर्ते हमारा भगवत चरणों में अगर समर्पण है। भगवान यहाँ यही उन्हें दिखाते हैं। वो कहाँ तो भगवान को मुग्ध करने आए ऐसी टोली बना के कि इनकी तपस्या भंग करे, फिर भगवान वहां खुद से यहाँ से प्रकट करके, अरे देखो, देवता भी लज्जित हो जाते उन्हें देख के उनके स्वरूपों को, कह रहे हम तो ऐसे नहीं है, ये तो हमसे इतने श्रेष्ठ। तो बोलते हैं, जिसको ले जाना उनमें से जाओ स्वर्ग लोक में से। फिर जो उर्वशी है, जिनका सबसे ज्यादा नाम सुना जाता है ऐसे स्वर्ग लोक की अप्सराओं में, उनको उन्होंने चुना कि हमारे स्वर्ग चलेंगे, उनको ले गए। और इसमें दूसरे एंगल से ये भी समझ पाएंगे कि जब हम भगवान से केवल भौतिकता ही चाहते हैं तो भगवान हमारी यहाँ से ही वंचना करते हैं। जो शुद्ध भक्ति की ओर आगे जाते हैं वे भौतिकता नहीं मांगते भगवान से, वे मांगते उनकी सेवा। इंद्रायाम इंद्रायानम्य सदसि शृण्वताम त्रिदिवाकशाम उचुर नारायण बलम सक्र तत्राश विस्मितः। देवताओं के सेवक इंद्र की सभा में जा पहुंचे और तीनों स्वर्गों के निवासियों को सुनाते हुए उन्होंने इंद्र से नारायण के परम बल के बारे में बताया। जब इंद्र ने नर नारायण ऋषि के बारे में सुना और अपने अपराध के विषय में अवगत हुआ तो वह भयभीत हुआ और चकित भी हुआ, क्योंकि जैसा हम अनेक बार सुन रहे हैं और जिस प्रकार से हमारी बुद्धि की कंडीशनिंग है बचपन से, ये सब चीजें हमारे लिए एडजस्ट करना, डाइजेस्ट करना मुश्किल भी होता है। फिर भी प्रयास तो करेंगे ही ना, सुनते जाएंगे कुछ ना कुछ। कि जो भगवान है उनको पूर्णतया एज इट इज, ब्रह्मा जी भी कहते हैं मैं भी नहीं जानता, शिव जी भी कहते हैं मैं भी नहीं जानता। तो ये साधारण साधारण जो देवता है ये कैसे जानेंगे। आज वे भगवान के पावर के बारे में, भगवान का पराक्रम है, जो बल है, इसके बारे में सुनते हैं इंद्र तो भयभीत हो जाते हैं और चकित भी होते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है। हाँ, क्योंकि जो जो भी रोल हमें दिए हैं भगवान ने, हम सबको भी भगवान नहीं दिए। हम उन्हीं गलत फहमियों में फंस जाते कि मैं ये हूँ मैं वो हूँ। श्री देवराज इंद्र भी उन्हें अनेक बार दम्भ हो जाता है कि भैया मैं तो सबसे बड़ा हूँ, इसका मतलब सबसे पावरफुल। हंस स्वरूप्य वददच्युत आत्मयोगम दत्तः कुमार ऋषभो भगवान पितानः विष्णुः शिवाय जगतां कल्यावतीर्णस् तेनाहृता मधुविदा श्रुतयो हयास्ये। अच्युत भगवान श्री विष्णु इस जगत में अपने विविध आंशिक अवतारों के रूप में अवतरित हुए हैं, यथा हंस, दत्तात्रेय, चारों कुमार तथा हमारे पिता महान ऋषभ देव। ऐसे अवतारों द्वारा श्री भगवान सारे ब्रह्मांड के लाभ हेतु आत्म साक्षात्कार का विज्ञान पढ़ाते हैं। उन्होंने हयग्रीव के रूप में प्रकट होकर मधु असुर का वध किया और इस तरह वे पाताल लोक से वेदों को वापस लाए। गुप्तो अप्यये मनुरिलौषधश्च मात्स्ये क्रोडे हतो दितिज उद्धरतां भशक्षमाम कौर्मे धृतो अद्रिर्मृतोनुमथने स्वपृष्ठे ग्राहात् प्रपन्नमिभराजम् मुच्यदार्तम। मत्स्य अवतार में श्री भगवान ने सत्यव्रत मनु, पृथ्वी तथा उसकी मूल्यवान औषधियों की रक्षा की। उन्होंने प्रलय के जल से उनकी रक्षा की। शूकर के रूप में श्री भगवान ने दिति पुत्र हिरण्याक्ष का वध किया और ब्रह्मांड के जल से पृथ्वी का उद्धार किया। कच्छप रूप में उन्होंने अपनी पीठ पर मंदर पर्वत को उठा लिया, जिससे समुद्र को मथ कर अमृत निकाला जा सके। श्री भगवान ने शरणागत गजेंद्र को बचाया, जो घड़ियाल के चंगुल में भीषण यातना पा रहा था।
जो ये नवयोगेंद्र हैं वे इस प्रकार से वर्णन कर रहे हैं। संस्तुन संस्तुन्वतो निपतितान् श्रमणान् निर्षिंश्च सक्राम च वृतवध तस्तमसि प्रविष्टम् देवस्त्रियो असुरे गृहे पिता अनाथा जग्ने असुरेन्द्रमभयाय शतां नृसिंहे। श्री भगवान ने वालखिल्य नामक लघु रूप मुनियों का भी उद्धार किया जब वे गोखुर की छाप के जल में गिर गए थे और इंद्र उन पर हंस रहा था। तत्पश्चात श्री भगवान ने इंद्र को भी बचाया जो वृत्तासुर वध के पाप कर्म के फल स्वरूप अंधकार से आवृत हो गया था। जब देव पत्नियां असुरों के महल में असहाय होकर बंदी बनाई गई थी तब श्री भगवान ने ही उन्हें बचाया। अपने नृसिंह अवतार में श्री भगवान ने अपने संत भक्तों का भय दूर करने के लिए असुर राज हिरण्यकश्यपु का वध किया। भगवान की भगवत्ता दिखा रहे हैं, क्योंकि भगवान के जो महिमा वो ऐसी है, कोई भी मुग्ध हो जाता है। जो भी हम जैसे कुंती महारानी की स्तुति सुनी, वो भी कहती कि आप करते ही ऐसे हो कि कोई भी कंफ्यूज हो जाता है। आप जब रोते हैं ऐसे, मैया मारी डंडे से ऐसे मोटे मोटे आंसू निकल रहे, काजल में से फैल रहे, ऐसे ऐसे रो रहे हो, तो ऐसे लगता है ये कैसे भगवान हो। कोई भी मुग्ध हो सकता है। तो किसी को भी गलत फहमी हो जाती है, और बार बार गलत फहमी सबको होती रहती कि भगवान है कि नहीं है, हम ही शायद सबसे पावरफुल। वही यहाँ पे बता रहे कि किस किस को कब कब भगवान बचाते हैं। हाँ, जो इंद्र आज भगवान पे प्रहार कर रहे हैं ऐसे उनको पतित करने के लिए, उन इंद्र को भी अनेक बार भगवान बचा चुके हैं। से जब देव पत्नियां, जो देवता जिनको सब लोग स्तुति करते कि हमें बचाओ, उनकी जब पत्नियां बंदी बना ली गई, उनको भी भगवान बचाते हैं। नृसिंह अवतार लेते हैं, अलग अलग अवतारों में सबकी रक्षा श्री भगवान करते हैं। जो हम श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भागवतम, इसका एकमात्र लक्ष्य है हृदय में भक्ति देवी का जन्म होना। हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न हो, भगवान के प्रति शरणागति उत्पन्न हो। श्रीमद् भागवत जी का एकमात्र यही लक्ष्य है। ये परमहंसों की संहिता है, इसका एकमात्र लक्ष्य यही है कि परम भगवान श्री हरि हमारे हृदय में अधिष्ठित हो जाए। इसीलिए जब हम अनेक अनेक प्रसंग सुनेंगे तो प्रैक्टिकली समझ पाएंगे कि इनके अलावा कोई है नहीं ऐसा जहाँ हम आश्रय ले पाए, क्योंकि जिससे लेने जाएंगे वो भी इनसे ही ले रहा है, तो क्यों ना हम इनको ही शरणागत हो जाए। देवासुरे युधि च दैत्यपतीन् सुरार्थे हत्वान्तरेषु भुवनान्य ददात कलाभिः भूत्वाथ वामन इमाम हरद बले अक्षमाम याच्यांचलेन समदादित्येह सुतेभ्यः। श्री भगवान देवताओं तथा असुरों के बीच होने वाले युद्धों का लाभ निरंतर असुर नायकों को मारने के लिए उठाते हैं। इस प्रकार श्री भगवान प्रत्येक मनवंतर में अपने विभिन्न अवतारों के माध्यम से ब्रह्मांड की रक्षा करके देवताओं को प्रोत्साहित करते हैं। श्री भगवान वामन के रूप में भी प्रकट हुए और 3 पग भूमि मांगने के बहाने बलि महाराज से पृथ्वी ले ली। तत्पश्चात श्री भगवान ने अदिति पुत्रों को सारा जगत वापस कर दिया। आप सभी को अगर स्मरण हो, महाराज निमि ने ये भी प्रश्न किया है कि भूतकाल में कौन से अवतार हुए, भगवान ने क्या क्या किया है, अभी क्या कर रहे होंगे, आगे क्या करने वाले होंगे, ऐसे में मुझे सब सुनाओ, ऐसा उन्होंने कहा। द्रुमिल नाम के जो योगेंद्र हैं, इनमें से 9 योगेंद्रों में से, वो ये सब सुना रहे हैं कि भगवान ने कब क्या क्या किया, भगवान ने कब कैसा किया। बार बार अगर आप को स्मरण हो, इस भागवत जी में मिनिमम ज्यादा नहीं तो 5 से ज्यादा बार ये जो अवतार इनका वर्णन है, अलग अलग प्रसंगों में। कभी नारद जी को ब्रह्मा जी सुना रहे, कभी ब्रह्मा जी को नारद जी सुना रहे, कभी किसी को ऐसे 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 ऐसे। पर बारंबार क्यों सुना जाए, हमको तो पता चल ही गया, इतने अवतार हमने याद तो कर ही लिया, 10 अवतार स्तोत्र। बार बार इसलिए सुना जाए कि हमें बार बार भी एनर्जी की जरूरत पड़ती है, बार बार।
जैसे हमारे फोन को बार बार चार्ज होना पड़ता है। एक बार हमने खरीद लिया 1 लाख का भी, कोई खरीदते 2 लाख का भी फोन, तो चार्ज बार बार करना पड़ेगा। ऐसा हमें भी हर दिन नई चार्जिंग चाहिए आध्यात्मिक जीवन में। बार बार भगवद अवतारों को श्रवण करेंगे तो अपने डिप्रेशन से भी बच पाएंगे, अपने ईगो से भी बच पाएंगे। दोनों ही बात है, या तो कोई व्यक्ति हवा में ही उड़ता है या तो धरती से भी अंदर, तो दोनों के लिए बार बार श्रवण करना आवश्यक है। श्री भगवान है परम भगवान, अहम सर्वस्य प्रभु, तो वो मैनेज्ड रहेगा। फिर नियक्षत्रियाम कृतगाम च त्रिसप्त कृत्वो रामस्तु हय कुलाप्यय भार्गवाग्निः शोब्धिं बबन्ध दशवक्त्रमहन् सलङ्ककम् सीतापतिर्जयति लोक मलग्न कीर्तिः। परशुराम का जन्म भृगुवंश में अग्नि के रूप में हुआ, जिसने है कुल को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार भगवान परशुराम ने पृथ्वी को 21 बार क्षत्रियों से विहीन का किया, जो निरंकुश शासक हो गए थे। क्षत्रिय मीन्स जो उस समय के शासक वर्ग थे। ऐसा भी तो होता है इस सरकार को गिरा भैया काम की नहीं, ऐसा ऐसा 21 बार उन्होंने राजसत्ताओं को राजाओं से विहीन किया, क्योंकि वे निरंकुश हो गए थे। वही श्री भगवान सीता देवी के पति रामचंद्र के रूप में प्रकट हुए और उन्होंने 10 सिरों वाले रावण को लंका के सारे सैनिकों समेत मारा। वे श्री राम जिनकी कीर्ति संसार के कलमश को नष्ट करती है, सदैव विजयी हों। भूमेर्भरावतरणाय यदुष्वजन्मा जातः करिष्यति सुरैरपि दुष्कराणि वादैर्विमोहयति यज्ञकृतो अत दर्हान् शूद्रान् कलौ क्षितिभुजो निष्यदन्ते। पृथ्वी का भार उतारने के लिए अजन्मा श्री भगवान यदुवंश में जन्म लेंगे और ऐसे कर्म करेंगे जो देवताओं के लिए भी कर पाना असंभव है। वे बुद्ध के रूप में तर्क दर्शन की स्थापना करते हुए अयोग्य वैदिक यज्ञकर्ताओं को मोहित करेंगे और कल्कि के रूप में वे कलयुग के अंत में अपने आप को शासक बताने वाले सारे निम्न श्रेणी के लोगों का वध करेंगे। ये जो सुनाया जा रहा है प्रसंग, ये महाराज निमि को सुनाया जा रहा है, जो विदेह के राजा हैं, जनक महाराज से भी पहले के हैं। तो कह सकते हैं ये द्वापर युग की बात हो, हरि बोल, त्रेता की बात होगी या सत्य युग की लास्ट ऐसा उनको बताया जा रहा है कि अभी जो द्वापर आएगा उसमें भी भगवान यदुवंश में आएंगे और भार उतारेंगे। बुद्ध के रूप में आएंगे तो क्या करेंगे, तर्क दर्शन की स्थापना करेंगे। और जो कह सकते हैं जो सो कॉल्ड धार्मिकता के नाम पे पशु बलि जब अति हो जाएगी तो आके बोलेंगे कि सब बेकार, ऐसा कि सब बेकार है, सब छोड़ो, ये यज्ञ से सब बंद करो, क्योंकि सदय हृदय दर्शित पशु घातम। वो जो बेचारे पशु जबरदस्ती मारे जा रहे देवी देवताओं के नाम से, उनकी रक्षा हो पाए, इसलिए वे शून्यवाद उन्होंने मतलब इस प्रकार से देंगे कि कोई यज्ञ नहीं, कुछ ऐसा नहीं। और कलयुग में स्पेशली जब अशूद्र शासक होंगे, जैसा हम इसको जातिगत लेते हैं, जातिगत भी ऐसा हो रहा है, जातिगत भी चल रहा है, इससे भी मना नहीं किया जा सकता, पर स्वभावगत भी शूद्र ही है। ऐसा आप देख सकते हैं अलग अलग देशों की राजनीति के शिखरों में। तो जो ऐसे शासक होंगे जो किसी भी प्रकार से तिकड़म लगा के पहुंच जाएं वहां तक, फिर अत्याचार करेंगे जनमानस पे, अनेक ऐसे सत्ताधारी हैं। एग्जाम्पल कैसे लेंगे, आए दिन आप कभी न कभी सोशल मीडिया बताता है उस नेता का बेटा ऐसा कर रहा, उसकी बेटी ने वैसा किया, वो तो बड़ी निरंकुश है, ऐसा है। तो वे वर्णों से भले दिखते कैसे ही हो, कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य किसी भी उसमें, पर जो निम्नता है उनके आचरण में, यहाँ कोई वर्ण के हिसाब से नहीं कहा जा रहा, जो आचरण की न्यूनता है
उसे सभी को परेशान करेंगे, सभी को त्रस्त करेंगे, तब कल की भगवान आकर इन सबको वध करेंगे। ऐसा महाराज निमि को अभी सुना दिया। ए एवं विधानि जन्मानि कर्माणि च जगत्पतेः भूरीणि भूरि यशसो वर्णितानि महाभुज। हे महाबाहु राजा, ब्रह्मांड के स्वामी श्री भगवान के ऐसे जन्म तथा कर्म असंख्य हैं, जिस तरह की मैं वर्णन कर चुका हूँ, परंतु श्री भगवान की कीर्ति अनंत है। जो उन्होंने प्रश्न पूछा था कि भगवान क्या क्या करते हैं, कैसे कैसे आते हैं, तो कह रहे मैंने कुछ कुछ बता दिया तुम्हें, सब कुछ कहना असंभव है, क्योंकि भगवान के ऐसे असंख्य असंख्य जन्म है और असंख्य ऐसे दिव्य कर्म है। ये हर बार कुछ नया भी उसमें ऐड है। और जो इस बार नर नारायण भगवान का जो वर्णन सुना है वो इसमें डिफरेंट था कि वे हम, हम इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि आप में से भी बहुत सारे लोगों ने पहली बार ऐसा सुना हो कि भगवान तपस्या कर रहे, भगवान है वहां तपस्या में। और ये तो सुना था कि भैया असुर आया था, उसको मारने के लिए एकादशी उत्पन्न हो गई थी भगवान से, पर ये ऐसा कुछ लोगों ने पहली बार ही सुना होगा कि भैया देवता भी भगवान के पीछे लग गए, वो भी भूल गए कि ये भगवान जी हैं। भगवान को ही पतित करते, भगवान को ही निपटाते हैं, मजे से राज करेंगे, भोग करेंगे स्वर्ग के। ऐसा 11वां स्कंद हम श्रवण कर रहे हैं। भागवत जी अपने विश्राम की ओर जा रही धीरे धीरे, और इसका 4th अध्याय यहीं पे संपूर्ण हुआ। जो पंचम अध्याय 11वें स्कंद का, इसको हम प्रारंभ कर रहे हैं। श्रीराजोवाच भगवन्तं हरिं प्रायो न भजन्त्यात्मवित्तमाः तेषां शान्तकामानां कनिष्ठा विजितात्मनाम्। राजा निमि ने आगे पूछा, हे योगेंद्रों, आप सभी लोग आत्मविज्ञान में सर्वाधिक दक्ष हैं, अतः मुझे उन लोगों का गंतव्य बतलाइए जो प्रायः पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की पूजा नहीं करते, जो अपनी भौतिक इंद्रियों की भौतिक इच्छाओं की प्यास नहीं बुझा पाते, तथा जो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते, जो इंद्रियों के गुलाम हैं, इंद्रियों के दास हैं, बस इंद्रिय तर्पण में ही लगे, कभी संतुष्ट नहीं हो रही कोई भी इंद्रियां, कि कभी जीव बोल दे कि अब नहीं चलेगा, रोज चटपटा ऐसा ऐसा, थोड़ा शांति दे ना, अलग अलग इंद्रियां ऐसे हैं। कह रहे उनकी मुझे गति बताओ कि उनका क्या होने वाला है, जो भगवान को भजते नहीं और इंद्रियां हमेशा संतुष्ट, हाँ अतृप्त है हमेशा, उनका क्या होगा। नॉर्मली तो हम कह देते हैं कि सब बराबर, सब एक ही जगह तो जाएंगे, हाँ सारे पंथ एक ही जगह जाने वाले हैं। और भगवान को जो नहीं भी भज रहे और जो भज भी रहे, सब जीव एक ही जगह जाएंगे, मरने के बाद क्या देखा, सब एक ही जगह पहुंचेंगे, ऐसा सारे प्रश्न जो निमि महाराज पूछ रहे हैं, अगर हम आज के डेट में इनको सुन रहे हैं तो ऐसा लगता है कि किसी ने कोई विद्रोही टाइप भक्त होगा और वो पूछ रहा होगा एक एक करके क्वेश्चन, ये क्या है भैया, ये क्या है, ऐसे ऐसे। श्री चमश उवाच मुख बाहु रूपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमः सः चत्वारो जग्गिरे वर्णा गुणैर्विप्रादया पृथक। श्री चमस मुनि ने कहा, ब्राह्मण से शुरू होने वाले चारों वर्ण प्रकृति के गुणों के विभिन्न संयोगों से श्री भगवान के विराट रूप के मुख, बाहु, जांघ और पांव से उत्पन्न हुए। इस तरह 4 आध्यात्मिक आश्रम भी उत्पन्न हुए। चमस नाम के जो इनमें से ऋषि हैं, योगेंद्रों में से, वे उत्तर दे रहे हैं। अब जैसा हम नॉर्मली कभी कभी समाज में ऐसे कहते सुनते भी हैं, थोड़ा सेंसिटिव भी होता है विषय को एक्सप्लेन करना, और वो सब भी थोड़ा मुश्किल होता है। जैसा हम सुनते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है कि जाति से जो जो हो गए हैं वो नहीं है, और सब केवल स्वभाव से ही होता है। ऐसा शास्त्र से कभी कभी एग्जाम्पल भी देते हैं, जन्म ना जायते शूद्र, ऐसा वो दूसरे पक्ष में है कि जिनका जनेऊ संस्कार जब तक नहीं हुआ तब तक की बात है। लेकिन यहाँ पर भी कहा गया स्पष्ट कि जो चारों वर्ण हैं,
जन्म से भी जो है कि जिसको जहां जहां जन्म मिला है वो भी एक व्यवस्था है। उसको केवल ऐसे सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल पने में नहीं नकारा जा सकता कि नहीं भगवान ने नहीं बनाए, ये मनुष्यों ने बनाए। ऐसा वो अलग बात है कि आज इसका विकृत रूप समाज में तो ऐसा ही कहना पड़ रहा है या ऐसा कह देते हैं, पर अ, अ, इसको पूरे जड़ से ऐसे नकारा नहीं जा सकता कि भगवान से नहीं आए हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ये यहाँ पर भी श्रवण कर रहे हैं। चमस मुनि कहते हैं कि जो चारों वर्ण है, जो ब्राह्मण ऐसे क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो व्यवस्था है ये वर्ण की, ये भगवान के विराट रूप के मुख बाहु जंघा जो जांग है और जो पांव है चरण है उनसे उत्पन्न हुए हैं। और ऐसे चार आध्यात्मिक आश्रम भी हुए और जिनमें ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास ये भी भगवान से उत्पन्न हुए, स्पष्ट यहाँ पर कहा गया। वो अलग है कि आज के समय में जिनके आचरण नहीं होंगे वैसे वो उससे च्युत हो जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि जन्म से हम ब्राह्मण है और क्रिया हम ऐसे राक्षसों जैसी कर रहे हैं और अभिमान करते फिरे कि हम ब्राह्मण ब्राह्मण, वो नहीं होगा। अगर वो प्रॉपर अपना जो मंत्र जप है, सुचिता हो, जो ब्राह्मण के कर्तव्य दिए गए उन सबको पालन नहीं करते तो धीरे धीरे वो ब्राह्मणत्व तो समाप्त हो जाएगा। पर बेसिकली भगवान ने सब में जो भी वर्ण उनके चार जन्म में दिए होते हैं, अगर वो उसको वर्धित करते अपने आचरण से तो और उत्तम हो जाता, जो नहीं करते वो नष्ट हो जाता। या एषां पुरुषं साक्षात्म प्रभवमीश्वरं ना भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् भ्रष्टाः पतन्त्यधः। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का कोई भी सदस्य अपनी उत्पत्ति के स्रोत श्री भगवान की पूजा नहीं करता या जानबूझकर श्री भगवान का अनादर करता है तो वे सभी अपने पद से गिरकर नारकीय दशा को प्राप्त होंगे। जैसा भी हम डिस्कस कर रहे थे कि भगवान ने बेसिक सब में करंट भरा है उनके वर्ण का, और हर वर्ण की अपनी एक विशेषता है। या ऐसा नहीं कह रहे कि कम ज्यादा, ऐसा हर वर्ण की अपनी एक विशेषता है। अगर वो उसको वैसे ही ले, जैसे इसको मोटा मोटा कर ले कि भैया पुरुष श्रेष्ठ होते हैं महिलाओं को ऐसे ऐसे, पर अगर महिला शरीर भी अपने शरीर की जो विशेषता उसको समझ ले और वैसा आचरण करे तो वो उसी शरीर में महान हो जाए। नहीं तो ऐसे ही गिनेंगे अधम होती है हमेशा शुद्ध रहती है ऐसा वैसा। पर अगर वो समझ जाए कि हमारा क्या विशेषता है हमारे शरीर की, कि हम एक नए जीवन को एंट्री दिला सकते हैं इस जगत में, और वो कैसा होगा वो भी हम डिजाइन कर सकते हैं। हम अपनी सहनशीलता अपने सद्गुणों से एक पूरे जो परिवार है जो इंस्टीट्यूट है जहाँ हम हैं उसको एक गति दे सकते हैं अगर इसको समझे। न कि वो सो कॉल्ड वैसे डिप्रेसिव मोड में जाए अगले जन्म में बिटिया न की जो ऐसा ऐसा बेकार ऐसा, वो अलग वे है। अगर अपनी गरिमा को खुद ही समझ जाए, ऐसा ही वर्णों में भी है, जो जिस वर्ण में अपनी गरिमा समझे और जो उनके लक्षण देंगे उनको पालन करेंगे तो उसी जीवन में धन्य हो जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कि जो सबरी जी है और वो भिलनी है और वो ऐसे अंत्य है जो और उसको कौन पूछने वाला है, ऐसा। पर वहां तो भगवान ने दिखाया बड़े बड़े ऋषि मुनि छोड़ दिए और सबरी मैया को प्यार से उनको ट्रीट करते हैं, उनके जूठे बेट तक खा लेते हैं। तो वहां पे हम देखते हैं इस वर्णाश्रम की जो श्रेष्ठता है। वहां ये नहीं हो रहे तो भिलनी और ये तो ऐसे ही और ये तो ऐसा 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 नहीं। भगवान दे रहे हैं ना अपना, क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने उस दीनता को सेव भाव को बनाया है जो उनकी स्पेशलिटी है। किस वर्ण में जो है वो सेवा वृत्ति है, भगवान के चरणों से उत्पन्न हुए सेवा वृत्ति इनका कार्य है। वो उस सेवा वृत्ति में अगर लग जाए, वो बाकी अपना मटेरियल ईगो छोड़ के कि ये लोग तो ऐसे वैसे, जैसे राजनीतिज्ञ इसको गलत वे में यूज करते हैं। कुछ सालों पहले तक बहुत बड़ा नारा सा चलता था, बोलना तो अजीब हो जाएगा, ऐसे ऐसे तिलक तराजू ऐसा कुछ करके ऐसे ऐसे जो फैलाया गलत वे में। पर अगर हर वर्ण अपने उस वर्ण की विशेषता समझे, उसको ठीक से अप्लाई करे तो वो वही धन्य हो जाता है। हाँ, सबरी मैया बहुत बड़ा एग्जाम्पल है इसका, निषाद राज गुह इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, केवट इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वहां कुछ जरूरत नहीं पड़ी कि ये ऐसे हो वैसे हो, क्योंकि जो उनका बेसिक था वो उस पे बने थे। भगवत गीता इसको बहुत अच्छे से समझाती है। पर अगर हम किसी ऐसे से समझ रहे हो कि जो समझता भी हो और दुराग्रहों से दूर हो, अनेक अनेक कचराबाजी लेके दिमाग में फिर भगवत गीता समझे तो गड़बड़ है। हाँ, भगवान बहुत सुंदर 2 बार इस चीज को कहते, स्वधर्म की जो श्रेष्ठता है,
स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जबरदस्ती हम दूसरे के धर्म में ना घुसे। धर्म में बेसिक जो हमारा नेचर है, जो स्वभाव है, जो वृत्ति है, हमें जो दी गई है वर्ण व्यवस्था के अनुसार भी, तो हम ना घुसे दूसरे में कि भैया ये तो ऐसा करते हम भी ऐसा। हाँ, उसमें हम अपने अपने सहज वृत्तियों में रहेंगे तो भगवान कहते उसमें निधन भी हो जाए अपने धर्म में तो वो भी श्रेयस्कर है। और दूसरे के उसमें घुसने की कोशिश करेंगे ऐसे, इसके एग्जाम्पल मैं दे सकती हूँ पर देखना थोड़ा डेंजरस हो जाएगा इसलिए नहीं दे रही। थोड़ा मुझे भी स्वार्थी होके चलना पड़ेगा, अपना बचाव करते हैं। फिर जबरदस्ती हम घुसेंगे तो फिर अपने धर्म से भी जाएंगे और दूसरे का है वो इसलिए समझ में भी नहीं आएगा ठीक से। हाँ, इसलिए स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। जब जब भी हम जीवन में कभी भी कंफ्यूजिंग वे में हो या दुविधा में, बस इस श्लोक को उच्चारण करें भगवान को सरेंडर भाव से, स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह, तुरंत रास्ता मिल जाएगा। इसीलिए कहते हैं भगवद गीता में सारी समस्याओं के हल है। पर अगर हम समझ पाए उस एंगल से तब है, वरना सारी समस्याएं भगवद गीता में ही है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, जो हुआ अच्छा ही हुआ, जो हो रहा अच्छा ही है, जो होगा अच्छा ही होगा। तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, फिर सब अच्छा ही है। यही यहाँ पर भी कह रहे हैं, इस श्लोक में स्पष्टतया यही बात कही गई, स्वधर्मे निधनम श्रेया वाली। यदि चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों का कोई भी सदस्य अपनी उत्पत्ति के स्रोत भगवान की पूजा नहीं कर रहा, भगवान की उपासना नहीं करता और यह जानबूझ के उनका अनादर करता है, वो भी साथ में, वे सभी अपने पद से गिरकर नार की दशा को फिर प्राप्त होंगे। फिर क्या होंगे? वो जिसी पे ही हो, सोकाड ऊपर है, बीच में, नीचे, जो भी, सीधे नरकगामी होंगे। दूरे हरि कथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तनाः स्त्रियः शूद्रादयश्चैव ते अनुकंप्या भवादृशाम्। ऐसे अनेक लोग हैं जिन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि विषयक वार्ताओं में भाग लेने का बहुत ही कम अवसर मिल पाता है, जिसके कारण श्री भगवान की अच्युत जो कभी न नष्ट होने वाली कीर्ति है उसका कीर्तन कर पाना उनके लिए कठिन होता है। स्त्रियां, शूद्र तथा अन्य पतित जाति के व्यक्ति सदा ही आप जैसे महापुरुषों की कृपा के पात्र हैं। चमस नाम के जो ऋषि हैं वो ऐसा कह रहे हैं, क्योंकि जिस समय वे ये सुना रहे हैं तब प्रैक्टिकली ऐसा ही था। स्त्रियों को भी कोई अधिकार नहीं था कि कहीं कथा चल रही हो तो जाके बैठ रखी इतनी सारी। अब ठीक उल्टा है, अब सारी महिलाएं बैठी मिलेंगे, पुरुष तो कहीं कहीं आते जहाँ बहुत सुंदर कोई ऐसे स्थान है कि जहाँ भक्ति है, धार्मिकता है, ऐसा देख सकते हैं मध्य प्रदेश आदि, ऐसे ऐसे राजस्थान ऐसी जगह पे वहां मिलते हैं। पर अगर हम अपने उत्तराखंड की बात करें तो एक नहीं आएगा पुरुष कथा सुनने। वही आएंगे जिनकी मजबूरी होगी कि हमारे जानने वाले कथा करा रहे, शक्ल तो दिखानी पड़ेगी, हाजिरी लगानी पड़ेगी। बाकी इस बहाना से कोई पुरुष नहीं आएंगे कि कथा सुनते हैं, कथा हो रही है। बहुत मिनिमम आएंगे, आएंगे भी तो दो चार, बहुत कम होंगे, महिलाएं ज्यादा। पर जिस समय ये सुना रहे उस समय ऐसे महिलाओं के लिए व्यवस्था नहीं थी, इसलिए कलयुग धन्य कली है। इस समय ठीक उल्टा हो गया, जिनको कभी मौके नहीं मिले इस समय सब उनको मौके मिल रहे हैं। इसका एक एग्जाम्पल अभी मैं भी हूँ जैसे मैं सुना रही हूँ, तो ये अधिकार तब नहीं थे ऐसे। यहाँ पे जो स्त्रियां हैं, शूद्र हैं और अन्य जो निम्न जो वर्ण है, जो इस प्रकार के समूह है, वे उनके लिए असंभव था ऐसा तब कर पाना। लेकिन आज हम इसको देखें तो जो श्री चैतन्य महाप्रभु हैं, विशेषता उनकी कृपा से ही इन सभी को ही, जिन जिनको गिना जाता है हमेशा बार बार भगवत गीता में भी कह रहे हैं, अनेक शास्त्रों में भी, कि स्त्रियां हो गई, शूद्र हो गए, ऐसे निम्न जातियां हो गई, इनका कोई अधिकार नहीं ग्रंथों में शास्त्रों में ऐसा। पर इस कलयुग में अगर विशेषतया देखें, महाप्रभु की कृपा से इन सभी को ज्यादा अवसर है, इन सभी को ही ज्यादा अवसर है। अगर हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे ऐसे देख देख के, इन्हीं सभी को ज्यादा अवसर है। ये सभी के पास बहुत बड़ा मौका कि जोर लगाएं और आगे बढ़े। विप्रो राजन्य वैश्यो विप्रो राजन्य वैश्यो वा हरेः प्राप्ताः पदान्तिकम् श्रौतेन जन्मनाथापि मुह्यन्त्यान् मुह्यन्त्यानाय वादिनः।
दूसरी ओर ब्राह्मण राजसी वर्ग के लोग तथा वैश्य जन वैदिक दीक्षा द्वारा द्वितीय जन्म प्राप्त करके द्विज द्विज होके भगवान श्री हरि के चरण कमलों के निकट जाने की अनुमति दिए जाने पर भी मोहित हो सकते हैं और विविध भौतिकतावादी दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। हाँ, दोनों प्रकार से शास्त्र कहता है। ऐसा नहीं किसी को फूल के गुब्बारा बना दे और किसी को पिचका दे, ऐसा। ये यहाँ पे अब दूसरे तरफ कह रहे हैं। अभी तो कहा कि ये सब नीचे नीचे इनका कुछ प्रवेश नहीं है, ऐसा। अब कह रहे हैं जो ये ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, 3 वर्ण है, ये भी द्विज कैटेगरी में आते हैं यज्ञोपवीत के बाद, जब ब्राह्मण दीक्षा इनकी होती है। उसके बाद भी वो कहते हैं ऐसा द्वितीय जन्म प्राप्त करके भी वे मोहित हो सकते हैं, गलतफहमी के शिकार हो सकते हैं। हम तो कुछ हो गए जी बहुत बड़े ऐसे, और अहंकार से युक्त बुद्धि में फिर क्या समाएगी भक्ति। और कहते हैं फिर वे ऐसे गलतफहमी के शिकार होके भौतिकवादी जो दर्शन उनमें भी जा सकते हैं। ऐसा आज समय में प्रैक्टिकली देखा ही जा रहा है। वर्ण तो जो भी हैं और लगे हैं ऐसे ऐसे भगवान की टांगे काट रहे हैं, भगवान को ही जगत से निपटाने की सोच रहे हैं। और सो कॉल्ड ब्राह्मण है, सो कॉल्ड क्षत्रिय है, सो कॉल्ड वैश्य है, पर वास्तव में नहीं जान रहे। जो इससे पहले हमने श्रवण किया कि भगवान श्री हरि जो इन सब वर्णों को उत्पन्न करने वाले, उनकी उपासना ही मेन केंद्र बिंदु है। जो शिक्षित हो जाते हैं किसी भी वर्ण में हो किसी भी आश्रम में, अवश्य नरकगामी होते हैं। शास्त्र की जो भाषा है बहुत संवेदनशील है, बहुत संवेदनशील बुद्धि इसके लिए चाहिए कि हम समझ पाए। वरना क्या होगा, हमने अभी कुछ सुना फिर कुछ सुना और हमने केवल एक लाइन उसमें से पकड़ ली कि ऐसा बोल रहे थे आज तो, और हम उसमें ही रह जाएंगे। इसको समझ पाना अत्यंत मुश्किल है। भगवद और गुरु वैष्णव कृपा से ही समझ पाएंगे। कर्मण्य को विदा स्तब्धा मूर्खाः पंडितमानिनः वदन्ति चाटुकान् मूढ़ा यया माध्व्या गिरोत्सुकाः। कर्म कला से अनजान, वेदों के मधुर शब्दों से मोहित तथा उत्तेजित ऐसे गर्वित अभिमानी मूर्ख जन प्रामाणिक विद्वान होने का ढोंग रचते हैं और देवताओं की चाटुकारिता करते हैं। अब ये जो है इसको अगर वास्तव में समझने जाए तो खतरनाक सीन हो जाएगा। ऐसे इसका प्रैक्टिकली हम समाज में आए दिन एग्जाम्पल देखते ही रह रहे हैं। ऐसे सो कॉल्ड जो बड़े बड़े पदवियों पे हैं, ऐसे गर्व जो कर रहे हैं हम ये वो हैं, आए दिन उनके नए भाषण जो हैं, जो बड़े बड़े जो बातें बनाते हैं सुनते हैं। कोई कहता है राधा रानी क्या कुछ नहीं है, वो तो ऐसी एक ऐसी स्त्री थी और वैसा ऐसा, कोई कहता है वैसा वैसा है, नहीं करने कैसे। और अभिमान क्या कर रहे हैं कि हम बहुत बड़े कथावाचक, हम तो ये हम वो ऐसा। लेकिन उनके लिए भी वो समझ पाना मुश्किल है। क्या करते हैं और अंतर अंतर में बाहर से भगवान के नाम पे अपना धंधा चलाते हैं, अंतर में वे भी कोई ना कोई देवताओं को सिद्ध करते रहते हैं। बाहर से तो दिखाएंगे ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी ऐसे, राधा रानी ऐसा कहेंगे। अंतर में अलग अलग प्रकार से अन्य अन्य देवताओं का आश्रय लिए बैठे हैं। रोज कुछ ना कुछ ऐसा अनुष्ठान आदि करते हैं जो पब्लिक नहीं देखती है, जिससे उनका सब धंधा चल रहा होता है। मतलब अंतर में भगवान के प्रति निष्ठा नहीं है, बाहर बेचने के लिए हो, क्योंकि सबसे कह सकते हैं सबसे हॉट यही बिजनेस है भगवान की कथा। तो बाहर बाहर से इसको करते हैं, दिखाते हैं लोगों को, हाँ ठाकुर जी अनन्यता ऐसा, गीता के भी श्लोक सुनाए, भागवत भी सुनाई ऐसा। अंतर में वे देवताओं की चाटुकारिता करते हैं, यहाँ यही कहा गया ऐसा। इसीलिए भागवत को ही करने वाला भी भागवत को समझता है कि नहीं, ये तो बहुत मुश्किल बात है। ऐसा श्री गुरु महाराज जी के मुख से श्रवण किया था, आज से लगभग कह सकते हैं 8-9 वर्ष पहले श्री धाम वृंदावन में ही कथा हो रही थी। तब यही बात पहले ही दिन उन्होंने कही थी कि हो सकता है डॉक्टरेट भी हमने कर लिया हो, सब थीसिस पढ़ ली ये वो, हम भागवत भी बहुत बड़े कथावाचक भी हो जाए, बड़े में फेमस, कोई बड़ा कहता रहता है आज, जिसकी जितनी सोशल मीडिया पे चल रही हो धूम ऐसा। पर स्पष्ट कहा कि उसके तत्व को समझ पाए ये बहुत दुर्लभ है।
बहुत मुश्किल है कि वो उसके नाम से जाने जा रहे हैं, जगत में कथावाचक है, भागवत वक्ता, पर समझते भी है कि नहीं उस भागवत धर्म को। इसको कैसे, अगर आप लोग ये नहीं सुन रहे होते, कक्षा लगातार 2 ढाई साल से ना सुन रहे होते, तब आपको भी ऐसे ही लगता कि शायद ये ना दूसरों की चुगली करते हैं, ये इनको भी बोलते हैं, उनको भी बोलते हैं। पर जब स्वयं से सुन रहे कि किस लोग उसकी मीनिंग सुन पा रहे हैं, तब समझ पाएंगे कि ये सच में भागवत धर्म कितना उत्तम है। इसमें कुछ ऐसा नहीं है ये जड़ जगत का देने वाला, इससे ये फायदा और वो फायदा। भागवत जी श्री भगवान को ही देने वाली है। इसीलिए यहाँ ऐसे कठोर कठोर भी हम विषय सुन रहे हैं, शब्द सुन रहे हैं कि भगवान के नाम से ही गर्व लेके चल रहे हैं, मिथ्याभिमान पाले हम इस वर्ण में, हम इस आश्रम में, हम ऐसा वर्ण और आश्रम दोनों ही। हाँ, कोई वर्णों में पागल बने फिर रहे, हम तो ब्राह्मण है जी, हम तो क्षत्रिय हैं, हम जी वैश्य, हम ऐसा ऐसा। और कोई अपने आश्रमों में, हम तो भैया ब्रह्मचारी जी हैं, हम तो वानप्रस्थी जी हैं, हम तो सन्यासी हैं। गृहस्थी तो ज्यादा घमंड क्या ही करेंगे, पर फिर भी ऐसा कि वे वेदों के मधुर स्वरों से मोहित हो जाते हैं, क्योंकि वेद में ऐसी बहुत जगह कीर्ति मिलेगी अलग अलग वर्ण की, क्षत्रिय इतने महान होते हैं, ब्राह्मण इतने महान होते हैं, ऐसा ऐसा। तो जो आचरण में तो नहीं है, पर वर्ण मिला है, तो वो सोचेगा बस मेरा तो ऐसे ही हो गया उद्धार से। फिर ऐसे जो गर्वित अभिमानी मूर्ख है, वे भगवान की भक्ति न करके वे विद्वान होने का ढोंग करते हैं, और देवताओं को अलक्षित रूप से, गुप्त रूप से देवताओं के, कोई कोई अलग अलग देवताओं की शरण में रहते हैं कि इनकी वजह से हमारा चल रहा है, इनकी वजह से इनकी हम सिद्धि करवाते हैं, इनके हम यज्ञ करते हैं, ऐसा ऐसा। और ये प्रैक्टिकली है। भागवत जी को पढ़ के ऐसा ही लगेगा कि जैसे कोई ऐसा वक्ता है, शायद कोई ऐसा आदमी है कि जो विद्रोही है और सबकी टांग खींचने में लगा हुआ है, सबकी पोल खोलने में। ऐसी भागवत जी लगती है जब सुनेंगे, सबके पोल खोलने में ही लगे शायद। स्पष्ट सारे लक्षण तो बता दिए, इसीलिए बेसिक कहा जाता है नित्य भागवत सेवया। जो सुन पा रहा होगा नित्य भागवतम, वो इस जीवन में भी सही से डिसीजन मेकिंग करेगा। फिर वो सब बराबर नहीं गाना गाता फिरेगा, फिर वो ऐसा वैसे गाने नहीं गाएगा, ठीक से जीवन में समझ पाएगा, अपनी डिसीजन मेकिंग भी समझ पाएगा। चलिए आज के इस प्रसंग को यहीं पे विश्राम देंगे। प्रसंग तो आगे भी बहुत सुंदर है, पर इसको हम कल की कक्षा में श्रवण करेंगे। हरे कृष्ण।